हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में देखेंगे पर लॉगिन पेज कैसे बनाया जाए। आपका स्वागत है नाम और आज की वीडियो में पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पेज पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाए। लॉगिन पेज और एक लोगों के लिए बैकग्राउंड के लिए हमारे पास यह इमेज और लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो। तो अब हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html और दूसरा फाइल style.csv। तो HTML फाइल में boilerplate को ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम अपने CSS को लिंक करते हैं और टाइटल में लॉगिन पेज गार्डन और हेडर के ऊपर होगा नए के अंदर होगा where और URL के अंदर होगा li जिसकी संख्या 3 होगी और li के अंदर होगा के अंदर और li जिसके अंदर हमारा लोगो होगा लोगो डॉट होगा और में ऐसे डाले ताकि कोई भी बार क्लिक करने से कुछ डाल सकते हैं और उसको सेट नहीं करेगा यहाँ पर और बैक कर। तो अब हम इसको लाइव सर्वर से एक्सटेंशन से खोल लेते हैं। तो करते हम अपने आगे की ओर यूएसडी इसमें हम सबसे पहले पूरे वेबपेज के ऊपर मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग को 0 पिक्सल कर देंगे। इसका मतलब यह है कि HTML खुद से कुछ ऐड ना करे। इससे यह होगा कि इसका बैकग्राउंड में जितने भी इसके किनारे में जितने भी हैं वह ऑटोमेटिक आपस में कट जाएंगे। तो अब हम अपने पूरे बॉडी के ऊपर वेब बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड डॉट जेपीजी हो जाएगा और बैकग्राउंड का पोजीशन हम सेंटर कर देंगे। बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट हुआ और बैकग्राउंड CSV और हाइट को हम 100 VH कर देंगे। इससे क्या होगा कि यह इसमें पूरे बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। तो अब हम अपने हेडर का नैब में URL डिफाइन करेंगे। इसमें हाइट 90 पिक्सल होगा और डिस्प्ले फ्लैश होगा। फ्लैश इसलिए ताकि सभी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए और अलाइन आइकन को सेंटर हो जाए। कुछ इस तरीके के लिखेंगे इमेज और LI
वो ये कुछ सही निश्चय नहीं है, तो इसको पहले सही से करते हैं। उसके लिए एआई के अंदर मार्जिन मार्जिन लेफ्ट को हम 20 पिक्सल करेंगे और टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नॉन कर देंगे। इससे यह होगा कि यहाँ पर बिंदु आने वाली सभी चीज़ें हट जाएंगे। तो हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपना वेब पेज का होम बनाएंगे, जिसमें पहले div डॉट होम होगा और इसके अंदर एक होम होगा जिसका मेथड पोस्ट होगा। यह पोस्ट से अपना मैसेज को सेंड करेगा और ऑटो कंप्लीट को हम ऑन रखेंगे। इससे यह होगा कि यह खुद से अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। इसमें हेडिंग में होगा लॉगिन पेज। इसमें हेडिंग में लिखा हुआ होगा एक लॉगिन पेज। अब हम अपने div डॉट नेम को डिफाइन करेंगे, जिसमें सेकंड हेडिंग होगा नेम और एक इनपुट होगा टेक्स्ट होगा और क्लास इनपुट होगा। साथ ही साथ इसका प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम और ऑटो कंप्लीट को हम नेम दे देंगे, ताकि इसमें और यूजर नेम होगा ऑटो कंप्लीट में यूजर नेम, ताकि यह खुद से अपना नेम को भर। इसमें होगा यूजर नेम, ताकि इससे यूजर नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाए। नेम का पासवर्ड, इसमें हमारा पासवर्ड सेव होगा। तो इसमें सबसे पहले एक h2 होगा हेडिंग, जिसमें होगा पासवर्ड लिखा हुआ, और अब होगा एक इनपुट फॉर्म, जिसमें टेक्स्ट टाइप होगा पासवर्ड और साथ ही साथ प्लेस होल्डर होगा इंटर योर पासवर्ड। और अब नेम के अंदर हम करंट पासवर्ड भरेंगे। नेम के अंदर हमारा पासवर्ड ही रहेगा और
ऑटो कंप्लीट का अंदर हमारा करंट पासवर्ड है। तो अब देखते हैं गूगल क्रोम पर। हाँ जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहता था। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब security guard एक guard बटन होगा। इसमें एक बटन जिसका टाइप होगा सबमिट। टाइप सबमिट हो जाएगा और क्लास में हम इसको लॉग इन करें। साथ ही साथ इस बटन के ऊपर एक लॉगिन लिखा होगा। लॉगिन अब हम CSS के जिसमें सबसे जिसका डिस्प्ले फ्लैश फ्लैश डिस्प्ले को हम फ्लैश करें और जस्टिफाई कंटेंट इससे हमारा सारा कंटेंट सेंटर आप देख सकते हैं सभी सेंटर में आ चुके हैं। तो अब हम अपनी तो अपने पेज को डिजाइन करें। तो हमारे पेज का हाइट है कुछ 600 पिक्सल कर दें और रीड्स को हम 400 कर देते हैं। इससे हमारा पेज का पेज इससे हमारे पेज का हाइट एंड विड्थ सेट होगा और बॉर्डर को हम 2 पिक्सल सॉलिड वाइट करेंगे। इसे यह दिखने में वाइट लगेगा इसका बॉर्डर। और डिस्प्ले को हम टैप कर देंगे। डिस्प्ले को टैप एलाइन आइटम को सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट को भी हम सेंटर कर देंगे। इससे बाद में देखते हैं ओके यहाँ पर सेव ये बिल्कुल सही है। और अब हम पैडिंग को हम 20 पिक्सल रखें और पोजीशन को पोजीशन को हम कर देंगे फिक्स, जिससे यह फिक्स हो जाएगा। और बैकड्रॉप फिल्टर को हम ब्लर 6 पिक्सल ब्लर कर देंगे। और अब हम बैकग्राउंड कलर को 255,255 भर देंगे और कॉमा में 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर यह RGBA होगा। इससे इससे यह अच्छा यहाँ पर गलती है PAGE होगा। क्योंकि हम
तो देखते हैं इसकी HTML कोड क्या करते हैं। तो यहाँ तो यहाँ पर div डॉट div डॉट experiment और इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा टॉपिक पे आज जो सही कर और इसके अंदर के कंटेंट को हम सही करेंगे। तो अपने ये जो हम कलर फॉर कलर कलर को हम वाइट करते थोड़ा अच्छा दिखेगा और पैडिंग को थोड़ा पैडिंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल और 100 पिक्सल का पैडिंग और H2 के अंदर हम इस कलर को व्हाइट करेंगे कलर को व्हाइट इससे यह देखने में सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर इनपुट का टेक्स्ट क्लियर होगा इसमें सबसे पहले डॉट पेज के अंदर जो div है और उसके अंदर जो इनपुट है उसको होगा और इनपुट का टेक्स्ट प्लस इनपुट का तो उसके लिए RGB को हम 0,0,0 कर देंगे इससे यह ब्लैक हो जाएगा और विड्थ को हम 16 पीसी सेट करेंगे और हाइट हाइट को 1.5 पीसी सेट करें और बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 5 पिक्सल इससे यह देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। तो दोस्तों अब हम बटन को एडिट करेंगे तो यहाँ पर पहले डॉट बटन होगा वीडियो बटन इसका टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट रखेंगे टेक्स्ट कलर व्हाइट बॉर्डर इसका कुछ नहीं तो बॉर्डर लाइन कर दे बॉर्डर लाइन हो जाएगा और पैडिंग 10 पिक्सल और 20 पिक्सल करें साथ ही साथ टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दें उसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 16 पिक्सल फॉन्ट साइज हो जाएगा 16 पिक्सल और मार्जिन इसमें सभी साइड से 2 पिक्सल का होगा उसको लॉबी बैकग्राउंड बैकग्राउंड फोर से फोर सी फोर सी एफ फोर सी एफ 5 0 तो ये ग्रीन टाइप का कलर है और बॉर्डर
बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 5 पिक्सल का, और बॉर्डर हो जाएगा नौ, मतलब बॉर्डर कुछ भी नहीं रहेगा। और इस पे जो कलर लिखाएगा, टेक्स्ट लिखाएगा, उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। इससे यह देखने में और भी सुंदर लगेगा। पैडिंग को हम 10 पिक्सल और 20 पिक्सल कर देंगे। मार्जिन लेफ्ट से 2 pc हो जाएगा। कर्सर को हम पॉइंटर कर देंगे, इसलिए और भी ग्राफिक लगेगा। तो अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो जावास्क्रिप्ट। तो अपन स्क्रिप्ट कर देते हैं और जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म के नाम से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम इससे लॉगिन लॉगिन फॉर्म को हम इस वेरिएबल से कंट्रोल कर सकते हैं। लॉगिन फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिखना, इससे यह होगा कि कोई भी इवेंट होगा तो इस या उसके बाद काम करेगा। तो यह इवेंट हो गया सबमिट, और फॉर्म फंक्शन होगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन जो होगा इवेंट। तो यह होगा कि अगर हम किसी बटन पर क्लिक करें तो यह वापस से रिलोड नहीं होगा। यह बहुत जरूरी चीज है। अब एक और फंक्शन वेरिएबल बनाते हैं, जिससे हम यूजर नेम को रिकॉर्ड करें, मतलब यूजर नेम को यहाँ पर से हम कंट्रोल करेंगे। लॉगिन फंक्शन जो यूजर नेम हम मेरा रहना तो उसे कॉल कर दिया जाए। इस इससे यह एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है वह हट जाएगा। तो हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ताकि टाइम की बचत हो, और यूजर नेम की जगह पासवर्ड कर दें। तो अब यह हो गया। इससे एक्स्ट्रा जगह होगा वो ऑटोमेटिक ही जाएगा। और यूजर और तो जगह खाली हो तो यह तो यहाँ पर एक अलर्ट देगा, अलर्ट। ओके, तो यहाँ पर इक्वल होगा 3 टाइम। तो अब अलर्ट क्या देना था कि अलर्ट कि प्लीज 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 पोस्ट प्लीज। इस या अलर्ट पॉपअप होगा और उसमें लिखा होगा कि
दोनों ही जगह हुआ है। और रिटर्न से क्या होगा कि आगे का कोड रन नहीं होगा। दोनों सेशन एक और पॉपअप ओपन होगा और उसमें लिखा होगा टू एक, या इस तरीके से होगा, ये ये होगा और इस पर एक और लिखा होगा वेलकम टू, जो भी आप करेगा उसी के नाम से आएगा। और इसके बाद लॉगिन फॉर्म लॉगिन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लॉगिन फॉर्म डॉट सबमिट